कल एक भाई का हमें फ़ोन आया कि हमने प्रार्थना भी कर ली, विश्वास भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, परंतु हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। तो यही उनके सवाल का जवाब है। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे रोमियो की किताब से। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि हम बाइबल को अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो बाइबल पढ़ते हैं परंतु वे समझ नहीं पाते कि वहाँ क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो हम आज से बाइबल अध्ययन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि बाइबल में ये क्यों लिखा है और किसके लिए लिखा हुआ है। तो इसलिए यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और आज हम रोमियो की पत्री से बाइबल अध्ययन करेंगे। और आप मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय 8 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेरित पौलुस सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोम की कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, इस बात से हमें भी सीखने को मिलता है कि हमें सबसे पहले हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। फिर आगे हम देखते हैं क्यों धन्यवाद कर रहे हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। इसलिए पौलुस रोम की कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि उसने सुना है कि रोम की जो कलीसिया है वो मजबूत विश्वास की है। उसने उनके विश्वास की चर्चा को सुना है और वो कह रहा है कि सारे जगत में, पूरी दुनिया में तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है। इसलिए इसी कारण मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ तुम्हारे लिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय करता हूँ, वही मेरा गवाह है। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा को अपनी आत्मा से करता हूँ। बाइबल कहती है, यूहन्ना किताब उसका 4 अध्याय 24 पद, कि परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से करना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस भी इस प्रकार से कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा को आत्मा और सच्चाई से करता हूँ। आत्मा के द्वारा मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। वही परमेश्वर जिसकी मैं आत्मा के द्वारा सेवा करता हूँ, जिसकी मैं आत्मा और सच्चाई से सेवा करता हूँ, वही मेरा गवाह है। मेरी हर बात का वो गवाह है, मेरे सेवा कार्य का वो गवाह है। कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, इसी प्रकार से आप और मैं, हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, जिस भी कार्य को हम करते हैं, उसका गवाह परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर की नज़रों से कोई भी छिपा नहीं है, परमेश्वर की नज़रों से कोई भी छुप नहीं सकता। उसकी नज़रें अपने लोगों पर लगी रहती हैं। इसलिए जो भी काम आप और मैं करते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख खुली किताब के समान है। वो छुपे हुए नहीं हैं, वो सब बातों को जानते हैं। इसीलिए तो पौलुस कह रहे हैं कि वो परमेश्वर मेरा गवाह है, जिसकी सेवा मैं आत्मा से करता हूँ। दोस्तों, यदि आप भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा और सच्चाई से करना है, दिखावे के लिए नहीं। प्रभु का कार्य दिखावे के लिए नहीं करना है या फिर कुछ पाने के लिए नहीं करना है, बल्कि आत्मा से, सच्चाई से उसकी सेवा कार्य करना है, उसके कार्यों करना है। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, प्रभु का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा होना है? वो आत्मा और सच्चाई से होना है। तो पौलुस कहते हैं कि वो परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। इस बात का परमेश्वर गवाह है कि मैं अपने जीवन में, अपनी सेवा कार्य में तुम्हें लगातार रोज याद करता हूँ, रोज मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ। आगे लिखते हैं, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ। और तुम्हारे लिए न केवल मैं याद करता हूँ, बल्कि नित्य, रोज, सुबह शाम, हर समय तुम्हारे लिए विनती करता हूँ, तुम्हारे लिए
प्रार्थना करता हूँ। किसके लिए? रोम की कलीसिया के लिए। कौन कर रहा है? पौलुस कर रहा है, रोज लगातार प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें भी, आपको भी, हम सब विश्वासियों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए। अपने लिए तो प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और यहाँ पर पौलुस रोम की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, रोमियों के लिए प्रार्थना कर रहा है और कहता है नित्य प्रार्थना करता है, मतलब रोज प्रार्थना करता है, हमेशा लगातार प्रार्थना करता है कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। पौलुस के मन में एक इच्छा है, पौलुस के मन में एक योजना है कि वो रोम की कलीसिया के पास जाए, रोम की कलीसिया के पास जाए, उनसे मुलाकात करे। और इसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, रोम की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मेरी यात्रा को सफल कर। मैं रोम जाना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, इस योजना को प्रभु तू सफल कर। पौलुस यहाँ पर एक शब्द को लिखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। देखो, पौलुस की भी इच्छा है कि वो रोम की कलीसिया के पास जाए, लेकिन वो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को सबसे ऊपर रख रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरी यात्रा सफल हो, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। पौलुस तो चाहता है कि वो रोम जाए, परंतु वो कहता है कि वो इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु जब तेरी योजना हो तब तो मुझे ले चल, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार मेरी ये यात्रा सफल हो। दोस्तों आज आपको भी, हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथों में दें और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें और उससे कहें कि प्रभु तेरी योजना के अनुसार मेरी इस योजना को सफल कर, मेरी इस यात्रा को सफल कर, तेरी इच्छा के अनुसार मेरी इस योजना को तो सफल कर, मेरे इस कार्य को तो सफल कर। और जब आप रोज दिन रात इस प्रकार से, यही सही प्रार्थना करने का तरीका यही है। अक्सर हम लोग देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, तो लोग कहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसी मेरी इच्छा पूरी हो जाए। लोग कहते हैं कि मुझे जो चाहिए बस वो होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जबकि यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरी योजना सफल हो। दोस्तों इसी प्रकार से आज आपको भी करना है कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरे ये कार्य सफल हों, तेरी इच्छा के अनुसार मेरी ये योजना सफल हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर पौलुस भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार ये योजना सफल हो। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। क्योंकि पौलुस के मन में रोमियो की कलीसिया के लोगों से मिलने की लालसा है, इच्छा है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस रोमियो की कलीसिया में जाना चाहते हैं, उसका कोई विशेष कारण है। क्या कारण है कि वो उनके पास जाना चाहते हैं? पौलुस कहते हैं कि मैं वहाँ आकर तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान देना चाहता हूँ। आत्मिक वरदानों के बारे में आप लोग जानते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय यदि 4 से 11 पद तक आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आत्मिक वरदानों के विषय में, जैसे भविष्यवाणी का वरदान, ज्ञान का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, चंगाई का वरदान, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने का वरदान, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान। इस प्रकार के अनेक वरदान हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। तो पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए तुम्हारे पास आना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दूँ, तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दूँ। हालांकि आप जानते हैं वरदान देने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन पौलुस उसका एक माध्यम बन सकता है। वहाँ पर जाकर जब उनके लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उन सब लोगों को आत्मिक वरदानों से भर देगा, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, ताकि तुम विश्वास में और मजबूत हो जाओ, ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह में और मजबूत हो जाओ।
अभी तुम मजबूत हो, क्योंकि वो कह रहा है तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है, तुम मजबूत हो। लेकिन पौलुस चाह रहा है कि यदि तुम्हें आत्मिक वरदान मिल जाएंगे तो तुम और अधिक मजबूत हो जाओगे। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को आत्मिक वरदानों की आवश्यकता है। आपको भी आवश्यकता है। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आत्मिक वरदानों से भरें, तो प्रभु आपको भी आत्मिक वरदानों से भरेंगे, जिससे आप और मजबूत हो जाओगे और स्थिर हो जाओगे। आगे हम देखते हैं 12 पद हम लोग देखेंगे। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो तुम में है, जो मुझ में है और जो तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। पौलुस कह रहा है कि एक तो मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। दूसरी, पौलुस की ये इच्छा है कि पौलुस जब उनके पास जाए तो एक दूसरे से वो विश्वास की बातें शेयर करें, पौलुस उन्हें उत्साहित करे और वो लोग पौलुस को उत्साहित करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को विश्वास में और मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। तो इसलिए पौलुस वहाँ पर जाना चाहता है। पौलुस ये नहीं कह रहे कि मैं वहाँ पर आकर तुम्हें उत्साहित करूँगा, नहीं, वो कह रहे हैं कि उस विश्वास के द्वारा जो तुम में भी है, जो मुझ में भी है, हम दोनों एक ही विश्वास है हमारे अंदर, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। आगे लिखते हैं 13 पद में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसे मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी फल मिले। पौलुस कहता है कि तुम इससे अनजान न रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, बार बार मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। क्यों आऊँ? ताकि जो फल मुझे अन्य जातियों में मिला वो फल मुझे तुम में भी मिले। आगे लिखते हैं, परंतु अब तक रोका गया। दोस्तों, यहाँ पर पौलुस एक बात को कहते हैं, मैंने बार बार कोशिश की, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, परंतु मुझे रोका गया। मेरे रास्ते में रुकावटें आ गई, मेरे रास्ते में बाधाएं आ गई, मेरे रास्ते में विरोधी आ गए, जिस कारण से मैं तुम तक नहीं पहुँच पाया। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें, कई बार दुष्ट शैतान रुकावटों और बाधाओं को लेकर के आता है, वो परमेश्वर के कार्य को नहीं होने देता। लेकिन कई बार परमेश्वर स्वयं, पवित्र आत्मा हमें रोकता है ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करे, अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। तो हम नहीं जानते यहाँ पर पौलुस को किसने रोका, लेकिन कहता है कि मेरे जीवन में रुकावटें आई, बाधाएं आई, जिस कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। यहाँ पर हमें एक बात को सीखने को मिलता है। प्रेरित पौलुस, जिन्होंने आधा से ज़्यादा नया नियम लिख दिया, उनकी इच्छा है कि वो रोम की कलीसिया के पास जाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें वरदानों से भरें, उन्हें स्थिर करें, उनसे सीखें और उन्हें सिखाएं। परंतु उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आई। उन्होंने बहुत कोशिशें की, बार बार आना चाहा, परंतु बहुत सी रुकावटें, बाधाएं उनके रास्ते में आ गए और ये योजना उनकी सफल नहीं हो पाई। जबकि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार ये योजना सफल हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप जानते हैं कि बाद में वो वहाँ गए और वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो रुके नहीं, वो हारे नहीं, वो थके नहीं, वो निराश नहीं हुए, बल्कि लगातार प्रार्थना करते रहे। दोस्तों, इसी प्रकार हो सकता है आज आपके जीवन में भी रुकावटें हों, बाधाएं हों, समस्याएं हों, बार बार आपके जीवन में रुकावटें आ गई हों, बार बार आप असफल हो रहे हो, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो आपके जीवन में नहीं हो पा रहा। तो मैं आपसे कहूँगा, ऐसे समय में आपको निराश नहीं होना है, ऐसे समय में आपको हारना नहीं है, बल्कि ऐसे समय में आपको लगातार प्रार्थना करते ही रहना है। कल एक भाई का हमें फ़ोन आया कि हमने प्रार्थना भी कर ली, विश्वास भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, परंतु हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। तो यही उनके सवाल का जवाब है कि पौलुस की तरह, जिस पौलुस ने बार बार कोशिश की जाने की, परंतु वो असफल होता रहा, रुकावटें, बाधाएं उसके जीवन में आती रही, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से आपको भी करना है कि लगातार आपको प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए दरवाजे को
खोल देंगे। आगे हम पढ़ते हैं 14 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मैं यूनानियों और अन्य भाषाइयों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। आपको क्या लगता है कर्जदार? पौलुस ने बहुत सारे लोगों से क्या पैसा ले रखा था? इन लोगों से जो उनका कर्जदार था? नहीं, पौलुस ने कोई पैसा नहीं लिया था। एक कर्जदार शब्द जो आया है ये इसलिए है कि पौलुस अपने आप को दूसरों के प्रति कर्जदार समझता है कि जब तक मैंने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया, जब तक मैंने उन्हें प्रभु यीशु के बारे में नहीं सुनाया, मार्ग सत्य जीवन का सही रास्ता जब तक मैंने उन्हें नहीं बताया, तब तक मैं उनका कर्जदार हूँ। इसीलिए पौलुस हर जगह जाकर प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं। 15 पद में कहता है कि अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। वो कहता है कि मैं तैयार हूँ, भरसक तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार है प्रभु के कार्य को करने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। चाहे कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी समस्याएं, कितने भी विरोधी क्यों ना आ जाएं, परंतु फिर भी वो तैयार हैं प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट इससे आगे हम नेक्स्ट बाइबल अध्ययन में सीखेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि इसी प्रकार से आप धीरे धीरे हमारे साथ में बाइबल अध्ययन करके बाइबल को अच्छे से समझ जाएंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।